जरा सोचिए, एक घायल पक्षी धरती पर पड़ा है, उसके पंख कट चुके हैं और सामने भगवान राम खड़े हैं। राम उसे देखते ही रो पड़ते हैं और कहते हैं, तात तुमने मेरे लिए प्राण दे दिए। अब सवाल ये है, भगवान राम ने एक पक्षी का अंतिम संस्कार क्यों किया? क्या जटायु सिर्फ एक पक्षी था या उसके पीछे कोई गहरा रिश्ता था? आज की कथा आपको रुला देगी, क्योंकि ये सिर्फ जटायु की मृत्यु नहीं, ये धर्म, प्रेम और कर्तव्य की अमर कहानी है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ बिमला द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपनी विरासत। चलिए पहले जानते हैं कि जटायु कौन था। बहुत लोग सोचते हैं जटायु बस एक गिद्ध था, लेकिन सच ये है, जटायु गरुड़ वंश का महान योद्धा था। उसके पिता का नाम था अरुण और भाई का नाम था संपाति। जटायु कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो देवताओं के पक्षियों में सम्मानित था। उसका जीवन जंगल में था, लेकिन उसका हृदय धर्म में था। जटायु ने हमेशा अन्याय के विरुद्ध उड़ान भरी। वो कमजोर नहीं था, वो वृद्ध था, लेकिन साहस से भरा हुआ। अब प्रश्न ये है कि जटायु को राम ने पिता समान क्यों माना? इसका उत्तर दशरथ जी से जुड़ा है। राजा दशरथ को शिकार का बहुत शौक था। एक बार दशरथ दंडकारण्य के जंगलों में गए। वहाँ अचानक कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर दिया। दशरथ जी अकेले पड़ गए और संकट में थे। उस समय एक विशाल पक्षी आया, वो था जटायु। जटायु ने दशरथ जी को बचाया। उसने राक्षसों से युद्ध किया और दशरथ जी की रक्षा की। दशरथ जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, आज तुमने मेरी जान बचाई है। जटायु बोला, राजन, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। उस दिन से दशरथ और जटायु मित्र बन गए। दशरथ जी ने जटायु से कहा, यदि कभी मेरे पुत्रों को मेरी आवश्यकता पड़े तो क्या तुम उनकी रक्षा करोगे? जटायु ने उत्तर दिया, राजन, आपके पुत्र मेरे लिए पुत्र समान हैं। यही रिश्ता था, इसीलिए राम ने जटायु को तात कहा, पिता समान कहा, क्योंकि जटायु दशरथ जी का मित्र था और दशरथ जी के वचन का रक्षक था। अब कथा आती है उस दिन की जब रावण माता सीता को हर ले जाता है। जंगल शांत था, राम कुटिया से दूर थे, लक्ष्मण भी नहीं थे और रावण आया साधु के वेश में। सीता जी को छल से उठाकर पुष्पक विमान में बैठा ले गया। सीता जी चिल्लाईं, राम, लक्ष्मण। उनकी पुकार सुनकर जटायु जाग उठा। उसने देखा रावण सीता को ले जा रहा है। जटायु ने आकाश में उड़कर कहा, रावण रुक जा, ये अधर्म है। जब तक जटायु जीवित है, सीता का अपहरण नहीं हो सकता। सोचिए, एक बूढ़ा पक्षी और सामने राक्षसों का राजा, फिर भी जटायु डरा नहीं। उसने रावण के विमान पर आक्रमण कर दिया। उसने रावण के मुकुट तोड़े, उसकी तलवार छीन ली, विमान को हिला दिया। रावण क्रोधित हुआ। उसने तलवार उठाई और जटायु के दोनों पंख काट दिए। जटायु धरती पर गिर पड़ा। रक्त बह रहा था, लेकिन आंखों में संतोष था कि उसने धर्म निभाया है। राम और लक्ष्मण जब लौटे तो सीता जी नहीं थी। राम व्याकुल हो गए। वो जंगल में पुकारने लगे, सीते, सीते। फिर उन्होंने देखा धरती पर एक घायल शरीर। राम दौड़कर पहुँचे और बोले, तात, ये क्या हुआ? जटायु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, राम। राम ने उसका सिर गोद में रखा। भगवान होकर भी राम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, तात, तुमने मेरे लिए प्राण दे दिए। जटायु ने कांपती आवाज में कहा, राम, सीता को रावण ले गया है
दक्षिण दिशा में। इतना कहकर जटायु की सांसें थमने लगीं। राम बोले, तात चिंता मत करो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। और जटायु ने प्राण त्याग दिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार क्यों किया? जटायु दशरथ जी का मित्र था। राम ने कहा, तात आपने पिता का कर्तव्य निभाया है। जटायु पक्षी था, लेकिन उसका कर्म महान था। राम ने दिखाया, कर्म बड़ा है, शरीर नहीं। जटायु ने अपने प्राण दे दिए। राम ने उसका सम्मान करके पूरे संसार को संदेश दिया। राम ने जटायु को मोक्ष दिया और कहा, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। राम ने स्वयं चिता सजाई, अपने हाथों से अग्नि दी और बोले, हे जटायु, तुमने मेरे लिए पिता का ऋण चुकाया, अब मैं तुम्हारा ऋण चुकाता हूँ। ये दृश्य रामायण का सबसे भावुक क्षण है। दोस्तों, आज हमने जाना जटायु कोई पक्षी नहीं था, वो धर्म का प्रतीक था। वो दशरथ जी का मित्र था और राम का पिता समान था। भगवान राम ने हमें सिखाया, जो धर्म के लिए लड़े वो पूज्य है, भले ही वो पक्षी क्यों न हो। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम और चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी भावुक कथाएं हम लेकर आते रहेंगे। जय श्री राम।